पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। जो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, पता है किसने किया था? तो डोवेर्नर ने क्या तत्वों का सबसे पहले क्या वर्गीकरण किया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलता है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ट्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ट्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यह भी किसका है? डोवेर्नर ने क्या यह भी किए थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का प्रतिपादन या किसने किया था? यह किए थे क्या? हमारे न्यूजीलैंड जी ने ना। कौन किए थे? न्यूजीलैंड जी ना। न्यूजीलैंड बोलते हैं या न्यूजीलैंड ना, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। किस वैज्ञानिक ने जो सर्वप्रथम क्या जो सर्वप्रथम आवर्त सारणी का क्या किया था? निर्माण किया था। वह हमारे देखिए कौन? मेंडलीव जी क्या सर्वप्रथम आवर्त सारणी का क्या निर्माण किए थे। पांचवा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पांचवा नंबर में आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किए थे हमारे मोस्ले जी। इसे हेरनी मोस्ले के नाम से भी क्या जाना जाता है। मोस्ले दे दिया है, कहीं कहीं क्या हेरनी मोस्ले में, कहीं हेरनी भी देता है ना। हेरनी मोस्ले क्या आधुनिक आवर्त सारणी क्या क्या किए थे। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का कौन किए थे? तो मेंडलीव जी हमारे किए थे ना। डुवेर्नर जी क्या हमारे जो न्यूलैंड जी थे, हमारे न्यूजीलैंड जी थे, वो क्या तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक का नियम का प्रतिपादन किए थे, ठीक है। और डोवेर्नर जी थे जो क्या तत्वों को वर्गीकरण से संबंधित ट्री का नियम का क्या प्रतिपादन किए थे। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान संख्या ना। परमाणु द्रव्यमान संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में क्या वैश्विक का परमाणु संख्या के आधार पर क्या सजाया गया है। परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया आधुनिक आवर्त सारणी को। आधुनिक आवर्त सारणी को। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों की कुल संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की जो संख्या है हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 क्या वर्ग हैं। 18 वर्ग, इसे समूह भी क्या कहा जाता है। 18 वर्गों की कुल संख्या कितना है? तो 18 है। यहीं पर क्या वर्ग देगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितना है? 18 होता है ना, ठीक है। वर्ग दे दिया, समूह देता है। वर्ग या समूह दोनों एक ही होता है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का कुल संख्या कितनी? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं? 7 और वर्ग 18 होते हैं ना। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कुल कितना होता है? 7 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्थित किसने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी को तत्वों को व्यवस्थित किया था बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। कहीं दिया है पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। कौन है? तो डी नंबर हमारा क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किस वर्ग के तत्वों को किस सिक्का धातु कहा जाता है। 11 के वर्ग के तत्वों का कहते हैं सिक्का धातु कहा जाता है ना। जो दिया है कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्वों को हम लोग निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस के द्वारा क्या हम लोग जानते हैं। सबसे भारी धातु क्या है? सबसे जो भारी धातु हम लोग का क्या होता है? ओस्मियम होता है, सबसे भारी धातु होता है ना। सबसे हल्का धातु हम लोग का क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। जो क्या है कि लिथियम सबसे हल्का धातु होता है ना। सबसे हल्का धातु क्या होता है? तो लिथियम होता है ना, लिथियम। 15वां क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक ऋणात्मकता दिखाता है। जो फ्लोरीन जो होता है हम लोग को क्या सर्वाधिक ऋणात्मकता दिखाता है। इसका जो परमाणु संख्या ना होता है इस एफ के द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है ना। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह एक से में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है। इसमें जो क्या समूह ए में जो पहला ही समूह ए में जो जुड़ा होता है वह पहला ही होता है क्या हाइड्रोजन। इस एच के द्वारा सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या क्या होता है? एक होता है। एच नहीं, टू नहीं जी, एच के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे क्या जो हाइड्रोजन है क्या आवर्त सारणी के पहले में रखा गया, लेकिन पहले आवर्त सारणी की धातु है इसमें एक जो अधातु के रूप में क्या हाइड्रोजन। 17वां क्वेश्चन में कि आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है। 17वां क्वेश्चन में आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 17 नंबर क्वेश्चन को क्या दाहिनी ओर क्या स्थान दिया गया है, ठीक है।
वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मकता आयन को क्या बताते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पर क्या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं करते हैं उस पर धन आयन उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों को जो दान करते हैं उस पर धन आयन उत्पन्न होता है, वो क्या होते हैं, वे धातु होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों का करते हैं ग्रहण करते हैं और ऋणात्मकता बनाता है वो क्या होता है, अधातु होता है ना। 19 नंबर दिया है क्वेश्चन में कि किस वर्ग के तत्व का गलनांक उच्च होता है। किस वर्ग के तत्व का जो गलनांक होता है क्या होता है, तो उच्च होता है। तो 4a का जो गलनांक होता है, जो 4a का जो गलनांक होता है क्या होता है, वह उच्च होता है। 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग की आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन के प्रति में क्या परिवर्तन होता है। दाएं से अगर बाएं जाते हैं हम लोग, इधर से क्या दाएं से क्या बाएं जाते हैं, दाएं से बाएं जाते हैं तो क्या वे जो इलेक्ट्रॉनों के प्रति क्या होती है, बढ़ती है, प्रवृत्ति बढ़ती है। किस वर्ग के तत्व को इलेक्ट्रॉन बंधता उच्च होता है। किस वर्ग के तत्व को इलेक्ट्रॉन बंधता उच्च होता है, तो किस वर्ग के तत्व को, तो 7a के जो वर्ग के तत्व होते हैं क्या, उसके इलेक्ट्रॉन बंधता क्या होता है, वह उच्च होता है, मतलब बंधुता उच्च होता है। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, तो 4 ब्लॉक में। पहला कौन होता है, एस, दूसरा पी, तीसरा डी और चौथा एफ होता है, जो क्या है 4 वर्गों में क्या बांटा गया है, 4 ब्लॉक में बांटा गया है। क्या इतना, तो 4 ब्लॉक में ना। 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। किस ब्लॉक का तत्व साधारण रंगहीन यौगिक का क्या निर्माण करता है। साधारण रंगहीन का जो निर्माण करता है वह इस ब्लॉक के तत्व होते हैं, जो साधारण क्या रंगहीन तत्व। 24 नंबर क्वेश्चन में जब कोई उदासीन 24 नंबर क्वेश्चन में जब कोई उदासीन को ग्रहण करता है तो उसके फल स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं ना, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्वेश्चन में चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया। 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं। किस वर्ग के तत्वों का कहते हैं, मुर्दा धातु कहते हैं। तो हम लोग जो जो बी के ए ब्लॉक उसको भी क्या ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में क्या बांटा जाता है, तो वे जो बी ब्लॉक के जो धातु होते हैं क्या, उसे मुद्रा धातु कहा जाता है। ए को एक फॉर्म में, दूसरे को बी फॉर्म में रखा जाता है, ए और बी में बांटा जाता है। जो ए होता है क्या, वो धातु होता है, जो बी होता है क्या होता है, वो धातु होता है ना। 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, मेंडलीव का संबंध किस देश से था। जो हमारे मेंडलीव जी थे वह किस देश के थे, तो वह एक रूसियन व्यक्ति थे। क्या थे, तो वे एक रूसियन व्यक्ति थे मेंडलीव जी ना। जो 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन में आधुनिक आवर्त सारणी को किस समूह के केवल 7 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल क्या 7 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में क्या केवल 7 तत्व है। वह पहला जो हमारा है क्या, उसमें क्या सिर्फ 7 को क्या उसमें तत्व है। 18 नंबर क्वेश्चन दिए, किस वर्ग के तत्वों को एक्स बनाने वाला तत्व कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए, किस वर्ग के तत्वों को एक्स बनाने वाले तत्व कहा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 6a को क्या हम लोग 6a को किस वर्ग के तत्व को एक्स बनाने वाले 6a को क्या एक्स बनाने वाले तत्व को क्या नाम से क्या हम लोग जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किस वर्ग के तत्वों का संयोजकता 2 होता है। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होता है, तो दूसरा की एक या जो संयोजकता होता है क्या, वह 2 होता है। 30 नंबर दिया है कि सबसे हल्का तत्व कौन है। सबसे अगर हल्का तत्व की बात करें तो हम लोग का जो क्या होता है, हाइड्रोजन है क्या, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सूर्य में क्या हाइड्रोजन, जो सूर्य हमारा होता है इसमें हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन होता है क्या, संलयन होता है इसमें क्या हाइड्रोजन और क्या हीलियम पाया जाता है। ये दोनों की मात्रा क्या सूर्य में अधिक होता है ना। जो हमारा जो हाइड्रोजन होता है वह क्या सबसे हल्का तत्व के नाम से क्या जाना जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला वह धातु तत्व कौन सा है। धातु तत्व कौन सा है, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व पूछा है, तो वह कौन सा धातु है जो हमारे क्या पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। वह हमारे क्या एल्युमिनियम है। क्या होता है Al, जिसका परमाणु संख्या क्या होता है 13 होता है। आज जिसका परमाणु भार कितना होता है 26 होता है। ये एल्युमिनियम जो क्या हमारे जो पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर यही बात पूछ कह देगा ना कि सब पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन हो जाएगा, तो जो हमारा पृथ्वी पर अगर धातु के छोड़ा के धातु की जगह पर तत्व पूछ रहा था तो क्या होता है हम लोग का ऑक्सीजन होता है ना, जो पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सब पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन होता है, जो हम भी बताएं क्या ऑक्सीजन जो O2 होता है, इसकी परमाणु संख्या 8 होता है या परमाणु भार 16 होता है ना, 16 होता है।
जो क्या पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो वह ऑक्सीजन है। और अगर धातु पूछ देगा तो क्या होगा, एल्युमिनियम होगा ना। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, जो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वह क्या होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होते हैं, तो वह निष्क्रिय गैस। क्या प्रत्येक आवर्त के क्या अंतिम सदस्य होते हैं, निष्क्रिय गैस। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य कौन होता है, एक क्षार धातु होता है, जो क्या एक जो क्षार धातु होता है प्रत्येक आवर्त का एक पहला सदस्य होता है ना। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व है। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो हमारे दूसरे तथा तीसरे में आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में तत्व होते हैं हम लोग कितना, तो 8 होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ अंत तक पढ़ने के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं हमारे तरफ से। YSP सर बोलते हैं आप लोगों को। अगर आप देखिए समझाते हैं, हम एक बात बताएंगे आप लोगों को, जब कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे जानेंगे उसके बारे में, तभी तो आपको ज्ञान मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ देखना चालू करते हैं तो उसको अंत तक देखिए, उसके बारे में अधिक जानकारी पाइए, तब उससे क्या दूर हटे ना कि थोड़ा सा जाने और थोड़ा सा देखें और उसके बाद क्या भाग जाते हैं। ऐसा देखने से क्या होता है ना कि लोगों को ना दिमाग में जाता है ना कुछ होता है। कभी भी आप फिल्म देखने चलते हैं तो फिल्म देखिएगा तो क्या आधा पर छोड़कर देख कर जाइए तो मन में नहीं रहेगा। अगर वही फिल्मों को क्या करिएगा ना कि अंत तक देखे रहेगा ना, 1 घंटा बाद भी क्या दिमाग में चलते रहता है कि ऐसे ऐसे क्या हो चला रहा है। उसी प्रकार हम बोलते हैं कि जब कोई भी अगर आप क्लास करते हैं तो क्लास करते हो तो कोई भी चीज़ को क्या ध्यान में न रखकर क्या सिर्फ आपका एक्टेशन किस पर होना चाहिए, आपकी क्लास पर होना चाहिए। उस क्लास के बारे में क्या अधिक से अधिक बुद्धि ध्यान से क्या पढ़े, उसके बाद क्या फिर से दोबारा रिवीजन मारे। उसी चीज़ को क्या रिवीजन मार लीजिएगा तो क्या वह हरदम के लिए क्या अपने माइंड में क्या फिर से रिव्यू में जाकर क्या होता है, सेटल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हम बताते हैं कि कोई भी चीज़ आप कार्य करते हैं तो उसे क्या अंतिम तक करें। अगर आपको तो लाइक शेयर करना क्या ना भूलें। ठीक है दोस्तों।